चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछता ही है। इसमें से 2 नंबर फिक्स है कि आएगा ही तो आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से ज़रूर आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर मिलेगा आपको 2024 के एग्जाम में। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 1 नंबर। ये मेरा नंबरिंग जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ऑप्शन 1 है युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा की बदली दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। मैं यहाँ पे भी आंसर भी दे दिया हूँ कि आपको इससे पता चले। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा होगा? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश के देश के बदले देश के बदले दी गई देश के बदले दी गई फांसी को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ऑप्शन ऑप्शन है भगत सिंह की शहादत कब कब हुई थी? ऑप्शन एक है 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी है 23 मार्च 1933 को। ऑप्शन सी है 23 मार्च 1932 को। ऑप्शन डी है 24 मार्च 1934 को। तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भगत भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो पहला व्यापारी था, नौकरी पेशा था। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन डी हो जाएगा वैज्ञानिक। तो हम लोगों का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोगों का? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो ऑप्शन आपको दिया है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है शांत रहता है, चंचल रहता है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया है, क्या होगा? चंचल रहता है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं दिखेगा। जो मैं अपने से बनाया हूँ वो सब आपको पूरा सटीक मिलेगा। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। सरैया ताल का जल कैसा है? सरैया मान ताल का जल कैसा है? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सरैया ताल का जल कैसा है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा चंचल चंचल। ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिर। सी हो जाएगा गहरा। डी हो जाएगा गंदा। तो इनमें से आंसर क्या होगा? सरैया मान ताल का जल कैसा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा उदय प्रकाश। ऑप्शन बी हो जाएगा जेके कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा मल्याज। ऑप्शन डी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो इसका ऑप्शन दिया है भिरभिरवा के पास। ऑप्शन बी दिया है नवगछिया के पास। ऑप्शन सी दिया है रांची के पास। ऑप्शन डी दिया है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा भितिहरवा के पास। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी जब गए थे पश्चिम चंपारण तो उनको गांधी जी को कोई जगह नहीं दे रहा था। सेहन साहब जो थे राजा थे वहाँ के पश्चिम चंपारण में, तो उन गांधी जी को कोई अपना जगह नहीं दे रहा था, क्योंकि सेन साहब जो थे वो किसी का घर जला देंगे। अगर पहले ही सेन साहब बोल दिए थे कि अगर गांधी जी को कोई जगह देगा तो उसका घर जला दिया जाएगा, तो इसलिए गांधी जी को कोई जगह नहीं दे रहा था। लेकिन एक महंत थे, इसमें क्वेश्चन में है एक महंत है, तो महंत है जो गांधी जी को एक उनको स्थान दिए थे रहने के लिए। तो महंत का नाम है। तो क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मैं आपको जस्ट ही बताया ना ऊपर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महंत
मठ के महंत ने। आंसर क्या होगा? मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी को झोपड़ी किसके द्वारा? तो पहले ही बताया ना कि गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया? तो एम साहब के कर्मचारियों के द्वारा। एम साहब के कर्मचारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी क्या थे? तो पुंडलिक शिक्षक थे। पुंडलिक जी क्या थे? एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी क्या एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? धागड़। चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो महुए के पेड़ के नीचे। एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? महुए के मठ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी किस धारा के संत थे? ऑप्शन हो जाएगा शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, जैन दर्शन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के रचयिता कौन है? बीज के रचयिता कौन है? तो बीज के रचयिता है, ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन सी हो जाएगा सूरदास और ऑप्शन डी हो जाएगा जयसी। तो बीज के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक सूरदास, ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन सी हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास। इसका सही आंसर क्या होगा? नाभादास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका नाभादास किसके समकालीन थे? ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं? नाभादास के दीक्षा गुरु के रहे? तो नाभादास के भोजपुरी में चलेगा ना? हाँ ठीक है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास, ऑप्शन ए। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छीना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छीना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक के द्वारा लिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा गांव का घर, ऑप्शन बी हार जीत, ऑप्शन सी पुत्र वियोग, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पुत्र वियोग। हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है? हार जीत अशोक वाजपेयी लिखे हैं। हार जीत किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन हो जाएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। पुत्र वियोग के शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्रियों का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? ऑप्शन हो जाएगा उसका पुत्र, ऑप्शन बी उसका तोता, उसका छोटा भाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? ऊपर ही नेक्स्ट में ऊपर पूछा था आपसे कमेंट में, इसका आप HW देख लीजिएगा। इसका आंसर में बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री ठाकुर रामनाथ
सिंह। क्या हो जाएगा इसका? ठाकुर रामनाथ सिंह। ये ठाकुर राजनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी के पति थे। ठाकुर राजनाथ सिंह क्या थे? सुभद्रा कुमारी के पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। इसका सही आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है पुत्र वियोग। किसने लिखा है? पुत्र वियोग। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? तो काठ का सपना लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह क्या है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सूरज का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन सी चांद का मुंह सीधा, और ऑप्शन डी सूरज का मुंह सीधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन बी होगा चांद का मुंह टेढ़ा। मुक्तिबोध की कविता संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और आज के लिए बस इतना ही।